खुद तो भिखारी हैं ही, जिधर जाते हैं भीख मांग के पैसा लाते हैं और इधर आवाम को इन्होंने भिखारी बना दिया। सर कुछ भी नहीं, अल्लाह दा वास्ता है, अल्लाह दा वास्ता है आर्मी नू स्टैब्लिशमेंट नू खुदा दा वास्ता है मुल्क इस मुल्क नू बढ़ा लेंदे हो कर करके जो हक के लिए आवाज़ उठाएगा उसके आवाज़ को दबा दिया जाएगा, उसको मार दिया। ओके सर, बहुत आप डिफेंस पे देख लें, डिफेंस क्या काम कर रही है? कोई भी नहीं, कुछ काम नहीं। यानी कि कानून की कोई पासदारी नहीं इधर हो रही। बाहर के जो मालिक है ना वो इस जब तक हमारे मुल्क में आर्मी की इन्वॉल्वमेंट रहेगी, सिविल सुपरमेसी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो हम लोग ऐसे ही रहेंगे, चाहे आने वाले 200 साल तक हम ऐसे करें। ये और मौलाना ये तो जलील बच्चा है, ये तो उधर आगे निकल जाएगा तो अब आप उसका मजाक उड़ाने लग जाएंगे क्या? सर ये चंद्रयान 3 अगर उनसे जेलस हो रहे हैं ना, फिर जेलस हो रहे हैं क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी है ही नहीं कि हम वो काम कर सकें। बहरेटाउन 3 दिया है, अच्छा, DHA दिया है, DHA मुल्तान दिया है, 90,000 दरख्त काटा है। जा रहे हैं कि भाई हमने IMF के डील कर दी, भाई मुबारक हो यार, कर्जा लेने की आपने डील की है और मुबारकें दे रहे हो यार, ये तो मेरी बात। आप देख लें उनके पास काफ़ी सारी सीट्स हैं, हमारे पास कितनी होती है? लिमिटेड सीट्स होती हैं। हम कहाँ पे? ये जो अभी झंडा बना रहे ना, इस पे बाकी मुल्क हम पे हंसेंगे। इंडिया पे, इंडिया को अप्रिशिएट कर रहे हैं। हाँ वो भी हंसेंगे, सब हंसेंगे। चंद्रयान 3 दे दिया है। आप मुझे बताओ हमारे 14 अगस्त को क्या गिफ्ट दिया है हमारे हुक्मरानों ने? हमारे हुक्मरानों ने यही गिफ्ट दिया है कि बाजे बजाओ, सिलेंसर उतरवा। क्या करते हैं आप? जी मैं जॉब करता हूँ। जॉब करता हूँ। सर पहले तो मुझे बताएं, 14 अगस्त आ रही है, आपके 14 अगस्त मनाएंगे कि बाइकआउट करेंगे, ब्लैक डे करेंगे? भाई देखिए 14 अगस्त तो हम मनाएंगे, आखिर हमारा ये मुल्क है, ठीक है ना। हम अपने मुल्क के साथ तो आवाम तो अपने मुल्क के लिए 14 अगस्त तो ज़रूर मनाएगी, लेकिन जो ये आजकल मुल्क के हालात चल रहे हैं तो बहुत बुरे हालात हैं हमारे मुल्क के। अल्लाह पाक माफ़ करे, ये जो हुक्मरानों की आपस की जो लड़ाई चल रही है ना, ये इससे आवाम बहुत तंग आ। सर मुझे ये बताएं, 14 अगस्त पे हमने एक झंडा बनाया, फ्लैग 40 करोड़ का। मुझे ये बताएं, IMF से हमने पैसा लिया, कितनी शर्तें उनकी माननी पड़ी, जो कि उन्हें पैसा दिया और 40 करोड़ का हमने झंडा बनाया, 400 मिलियन का। सर क्या कहेंगे, हमें चाहिए था 40 करोड़ का झंडा बनाना? अगर हम हालात देखें पाकिस्तान के, ये हालात है थे कि हम पाकिस्तान में हमें किसी चीज़ पे लगा देते, हम गरीब आवाम को देते, कोई रिलीफ देते, हमने 40 करोड़ का झंडा बनाया। क्या कहेंगे इस वाले से आप? देखिए हमें क्या ज़रूरत है भाई 40,000 के झंडे बनाने, 40 करोड़ की, 40 करोड़ के झंडे बनाने की हमें क्या ज़रूरत है, जबकि हमारे मुल्क के हालात आप देख रहे हैं, कितनी दिन ब दिन हमारा मुल्क पीछे चला जा रहा है, बहुत ज़्यादा, और कर्ज़े हमारे ऊपर कितने चढ़े हुए हैं। IMF से भीख मांग के हमारा प्राइम मिनिस्टर जिधर जाता है उसके साथ उसके हाथ में कटोरा है, भाई उधर भीख मांग के भाई आप 40 करोड़ के झंडे बना रहे हैं। ये तो यार एक मतलब हद होती है, ये तो बात समझ से बाहर। सर हम हमारे साथ एक मुल्क है, हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, हम उनको साथ इसलिए लेते हैं कि हम देखते हैं कि हमारा दोस्त है, हमसाया मुल्क है। 15 अगस्त को उन्होंने ना अपनी आवाम के लिए पिछले साल एक गाड़ी बनाई थी, टाटा नैनो, 1.5 लाख रुपए की, उन्होंने गिफ्ट दिया। हमने उस टाइम तराना बनाया था काफ़ी पैसों का। वो अपनी आवाम के लिए चंद्रयान रॉकेट भिजवाया जो स्पेस पर जा रहा है। सर उनको क्या कहेंगे, उन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट की है जो कि उनकी हर दुनिया उनको देख के अप्रिशिएट करती है। अगर हमने बात की 40 करोड़ की, हमारे यहाँ किसी को पता ही नहीं 40 करोड़ का झंडे का भी, दुनिया उसको देख रही है, उनके रॉकेट को जो स्पेस पे भेजा। तो देखिए ना हमारे पड़ोस में अभी देखो, हम तो अभी वो लोग टेक्नोलॉजी में कितना आगे चले गए, इंडिया वाले हर चीज़ में। अभी वो चांद पे पहुंचने वाले हैं, पहुंच गए हैं। 23 अगस्त को उनकी लैंडिंग वापस, तो वो उधर चांद पे पहुंच गए हैं। और हम ये है कि IMF से कर्जा लेने की खुशी में हम लोग संभाले नहीं जा रहे हैं कि भाई हमने IMF के डील कर दी, भाई मुबारक हो यार, कर्जा लेने की आपने डील की है और मुबारकें दे रहे हो यार, ये तो मेरी बात सर मुझे बताओ 40 करोड़ का झंडा और चंद्रयान 3 रॉकेट, कितना कोई कंपैरिजन बनता है? वो कहाँ पे चांद पे चले गए, हमने अब यही देखना है कि बॉर्डर पे टांग ऊपर चुसकी है और हमने 500 मीटर ऊपर अपने झंडा बनाना है। तो यही बात है। देखो भाई बांग्लादेश जो कल हमसे जुदा हुआ है, ये हमारा एक हिस्सा था, तो हमारी गलतियों की वजह से वो हमसे जुदा हो गए हैं। आज उनका सिक्का जो है हमसे ऊपर है, बिल्कुल 1 टका हमारा 2.5 रुपये पाकिस्तानी बनते हैं, तो ये हम उनसे भी नहीं सीख रहे हैं ना। अभी हमने तो हमारे हुक्मरानों ने तो अपनी आवाम को भिखारी बना दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम पे, फ्लड रिलीफ के नाम पे, पता नहीं किधर किधर से पैसे दे दे के लोगों को भीख मंगवाना सिखा दिया है। ये खुद तो भिखारी हैं ही, जिधर जाते हैं भीख मांग के पैसा लाते हैं और इधर आवाम को इन्होंने भिखारी बना दिया। सर आप और ये जो
करोड़ों वाले झंडे बना रहे ना, ये किसी गरीब वालों को इमदाद करो। उधर धमाका हो गया, बस मजामत करते हैं। मजामत क्या कर रही है? मुझे बताओ 40 करोड़ का झंडा बनाओ। मुझे बताओ पाकिस्तान के अंदर, मैंने इनसे बात की, आप मुझे बताओ पाकिस्तान के अंदर ये एक रूल जो कि मैंने देखा है कि जो करप्शन ज़्यादा करेगा उसे वज़ीर-ए-आज़म लगा दिया जाएगा, जो करप्शन नहीं करेगा उसे अंदर कर दिया जाएगा। जो पाकिस्तान को तावान देगा, नुकसान देगा, वो कामयाब होगा। पाकिस्तान में सीट पे होगा। जो फ़ायदा पहुंचाएगा वो इसी तरह इमरान खान की तरह जेल में सड़ेगा, बाकी की तरह सड़ेगा। अब उधर इमरान खान के टाइम में ना ड्रोन हमला हो गया, ना धमाका हो गया पीके में। ये कहते ना उसको तकलीफ होती जगह, जिस जगह आग लगी हो। माँ लक्की मरवत। आप कहाँ से? लक्की मरवत। वो कहाँ पे आता है? के हाँ, वो बेचारे को देखो, क्या किसी की शादी अभी हो गई, किसी की मार हो रही है, किसी के बेटे उसके ऊपर हो रहे। ये और मौलाना ये तो जलील बच्चा है। ये तो उधर किसने बुलाया था इसको इस दिन मीटिंग में? किसी ने भी नहीं बुलाया था। खाम 5 साल में किसी ने उसको नहीं बुलाया। अपने पार्टी वालों ने भी नहीं बुला दिया। जो दुबई में उन्होंने मीटिंग की, जरदारिया और शहबाज शरीफ ने, इस दिन इसका मीटिंग पैदा हो गया। तो इसको पता था ना कि ये सिस्टम हो रहा है। उसके उनको सबको पता था ना ये सिस्टम होना है। सारे उनको हमने ऐसा काम किया है। सर मुझे बताएं, लास्ट बात आपसे पूछूंगा, पाकिस्तान के अंदर इतनी इस टाइम बुरे हालात चल रहे हैं, फिर मैं भाई के पास आऊँगा। हमें चाहिए था कि हम इतना महंगा झंडा बनाते और अपनी आवाम को दिखाते। इंडिया मून पे चला गया, वो स्पेस पे जा रहा है, दुनिया वो वहाँ पे काम करने जा रहा है। हम कहाँ पे? ये जो अभी झंडा बना रहे ना, इस पे बाकी मुल्क हम पे हंसेंगे। इंडिया पे, इंडिया को अप्रिशिएट कर रहे हैं। हाँ, वो भी हंसेंगे, सब हंसेंगे। क्यों? कहेगा कि हाल क्या है आपका, और ये में दिखा रहे लोगों को इस चीज़ पे गलत कर रहे हो। ये क्या है? ये तो पागल होना, छोटा बच्चा उसको भी ये बातें करो, वो कहेगा ये क्या है। ठीक है, आपसे धोखाबाजी शुरू है। ठीक है सर, आपको लास्ट में बात करेंगे। जी इंडिया के हवाले से, इंडिया को अप्रिशिएट करेंगे उनके चंद्रयान 3 के। भाई बिल्कुल इंडिया को हम अप्रिशिएट करेंगे। देखिए जो भी अच्छा काम करता है सबको अप्रिशिएट। सर हमने चंद्रयान 1, 2 जो उन्होंने पहले गया, हमने मून पे जो गया, हमारी कुछ पाकिस्तानी अवाम ने मजाक उड़ाया, हमारी मीडिया ने मजाक उड़ाया, हमारे हुक्मरानों ने मजाक। क्या ये बनता था हमारा मजाक उड़ाना? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं बनता था। हम जब कुछ कर ही सकते थे हम क्यों मजाक उड़ाते? देखो फौजी हमारे भाई है, मेरा कज़न भाई भी पुलिस में है, फौज में भी है। अगर इंडिया से अभी भी लड़ाई करो ना, इंशाल्लाह पहले हम आगे होंगे, पंजाब सिंधी सारे, उसके बाद फौज होता है। अभी फौज ने इतना वो किया ना अवाम के साथ कि अब अवाम बिल्कुल तैयार नहीं है इस चीज़ के लिए। अवाम तो तैयार है ही नहीं। ठीक है खान साहब, आपने अच्छी बात की है। मेरे भाई से इस सर लास्ट में कोई 1-2 बात करेंगे आप? भाई देखो, मैं ये बात करना चाहता हूँ, आप मुझे देखिए, अभी एक गिफ्ट मिलने जा रहा है 14 अगस्त का पाकिस्तानी अवाम को, वो मैं बता देता हूँ। 30 रुपये पेट्रोल महंगा होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, जो कि 286 रुपये का 300 रुपये का पेट्रोल होने लगा है। मुझे बताएं कि हमें ये इस चीज़ के लिए हमने मुल्क को आज़ाद तो हम है नहीं, अभी भी हम गुलाम ही हैं। हम गुलाम कौम है क्योंकि हम अमेरिका के अंदर ही हैं। अमेरिका ने सुबह का नाम सुबह का, करना शाम हम शाम। लास्ट में कोई बात कहेंगे आप? भाई लास्ट में मैं यही बात करूँगा कि इस मुल्क के मसलों का सिर्फ एक ही हल है कि यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, वो नहीं, वो इलेक्शन जब तक ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे तब तक मुल्क के हालात। सर वो तो सिलेक्टेड होगा ना, जो सिलेक्टेड हो गए। हर दौर में जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है 75 सालों से ये सिलेक्शन ही है, इलेक्शन है ही नहीं। सिलेक्टेड हैं सारे। हर दफ़ा यही बिल बैठ के प्लानिंग करते हैं कि भाई इस दफ़ा इसको ऊपर लाना है, सिंध पीपल्स पार्टी को देना है, पंजाब नून लीग को देना है, KP मौलाना को देना है, बलोचिस्तान ऐसे करना है। ये सारी सिलेक्शन है, ये सिलेक्शन अब नहीं चलेगी, बहुत हो गया। हम यही कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को भी अभी आंखें खोलनी चाहिए कि अवाम अभी वो अवाम नहीं है जो 10-20 साल पहले की अवाम थी, वो नहीं है। अब सोशल मीडिया का दौर है, अब ये सब कुछ हर आदमी देख रहा है सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है मुल्क में, कौन ये सब कर रहा है, ये सबको पता है। ठीक है, तो ये इनफ इज़ इनफ। अभी मुल्क के हालातों को सीरियसली ले लें और फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाएं। जब तक ऐसा नहीं होगा मुल्क के हालात बेहतर। और करीब 75 सालों में पाकिस्तान कहाँ पे है इस टाइम, हमारा हमसाया मुल्क इंडिया कहाँ पे इस टाइम? देखिए कंपैरिजन ही कोई नहीं है ना दोनों का। जी बिल्कुल ये बात है। अगर आप राइट नो देखें, हम लोग
पाकिस्तान की फौज में 6 अरब डॉलर है और इंडिया ने कल परसों 600 अरब डॉलर क्रॉस किया है। तो मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है, स्पीचलेस। अच्छा सर, मैं टॉपिक ये अगर हम बात करें, आपको चंद्रयान उनका 3 जो कि लॉन्च हुआ है और जो कि रॉकेट मून में चला गया है, और सर मून में पहले जाकर मून रैपिड में जाकर उसने पहले मून की पिक्चर भेजी है, अब उसने अर्थ की पिक्चर भेजी है। सर क्या कहना चाहेंगे, हमें 14 अगस्त आ रही है और 15 अगस्त आ रही है। 15 अगस्त तो इंडिया ने अपनी आवाम को चंद्रयान 3 दिया, और 14 अगस्त में हमने क्या अपनी आवाम को दिया है कि 40 करोड़ का झंडा दिया है, कि इसके अलावा भी कुछ दिया है टेक्नोलॉजी के हवाले से कुछ दिया? हमने दिया है बेरेटॉन 3 दिया है, अच्छा DHA दिया है, DHA मुल्तान दिया है, 90,000 दरख्त काटा है। अच्छा तो सर मुझे बताएं, हम टेक्नोलॉजी में पीछे क्यों हैं? अगर हम बात करें कि इंडिया 75 साल में 1991 के उन्होंने 1990 में जो कि IMF से कर्जा लिया, 1991 का जो कि उन्होंने उतार दिया। इस टाइम वो डेवलप मुल्क है, कहीं पे भी कोई भी कंट्री आती है उन पे इन्वेस्टमेंट करती है, उनको बिलीव होता है। सर टेक्नोलॉजी को देखें तो दुनिया की जो कि ना पहले नंबर पे इंडिया है टेक्नोलॉजी के हवाले से। क्या कहेंगे सर, हम कहाँ पे टेक्नोलॉजी का, हम क्यों नहीं टेक्नोलॉजी पे काम करते? हमने कोई मून मिशन, कोई ऐसा, हमने स्पार्को ने कुछ ऐसी चीज़ें बनाई हो, आज तक स्पार्क ने सैटेलाइट के अलावा कोई चीज़ भेजी हो? यार मतलब ये चीज़ें मैटर नहीं करती जब तक हमारे मुल्क में आर्मी की इन्वॉल्वमेंट रहेगी, सिविल सुपरमेसी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो हम लोग ऐसे ही रहेंगे, चाहे आने वाले 200 साल तक हम ऐसे करें। सर टेक्नोलॉजी में क्यों पीछे हैं हम? इंडिया इतना टेक्नोलॉजी में बढ़ता है यार, इतनी टेक्नोलॉजी में कोई ना कोई चीज़ ऐसी लॉन्च करा और अपनी आवाम को गिफ्ट दे रहा है। बेसिकली पीछे होने की ना वजूहात हैं, जब तक हम किसी इदारे को मजबूत नहीं होने देंगे ना तो हम पीछे ही रहेंगे। हमारे यहाँ बस सैलाब आ जाए हम आर्मी को बुला लेते हैं, मतलब किसी इदारे को मजबूत नहीं होने दे रहे ना हम लोग। सर देखिए इंडिया भी तो है ना सर, मकसद पूछने का देखें, एक मुल्क है, हम लहदा हुए 75 जो कि जब अमेरिका की हुकूमत थी, जब पाकिस्तान इंडिया यूके की थे, अभी भी तो हुकूमत, कुछ लोग कहते हैं अभी भी हम गुलाम ही हैं अमेरिका। क्या बात ये राइट है? ऐसे ही है ना बस। सर आप थोड़ा क्लियर होकर बात करें, आप थोड़ा मुझे लगता है बिजी हैं आप। मुझे बताया टेक्नोलॉजी में इंडिया कहाँ पे चला गया, हम कहाँ पे? 75 साल हमने इसी 10 सालों में हमने क्या किया है और उन्होंने क्या किया है 10 सालों का? आप देखिए मैंने ना बहुत नपे तुपे अल्फाज में आपको बताया कि यहाँ पर हमें DHA बनाने से फुर्सत नहीं है ना। जब तक कोई भी गवर्नमेंट हो, जब तक उसको टाइम नहीं देंगे, लोगों को फलने फूलने का मौका नहीं देंगे ना आप लोग, तो आप लोग दुनिया में टेक्नोलॉजी तो एक बहुत बड़ी फील्ड है ना, हम खेल में नहीं आगे जा सकते। हम 8 महीनों में 3 PCB के चेयरमैन चेंज होंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर? दैट्स इट। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि लास्ट में आपको मैसेज देंगे देखने वाली वहाँ कुछ भी नहीं, अल्लाह दा वास्ता है आर्मी नू, एस्टैब्लिशमेंट नू, खुदा दा वास्ता है इस मुल्क नू बढ़ा लैन दिओ। हर 5 मिनट बाद ਤੁਹਾਡਾ ISBR आ जाता है कि हमने ये कर दिया, उसने मेरी टॉफ़ी छीन ली, लंच ले गया था, अम्मी उसने मेरा लंच खा लिया। खुदा का वास्ता है इस मुल्क आवाम गलत गाइड ना करो। दैट्स इट, नेवर नीड टू मोर डिस्कशन। तो यही बात है, जब तक इस मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट अपनी मर्ज़ी से बंदे लाती रहेगी, निकालती, मुल्क तरक्की नहीं करेगा वहाँ। बिल्कुल। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। 14 अगस्त आ रही है, हमने पाकिस्तान को गिफ्ट दिया, IMF से पैसे लेके, कर्जा लेके 40 करोड़ का झंडा हमने बनाया। आप क्या कहेंगे इसके वाले से? ये इस चीज़ का तो फ़ायदा भी है और नहीं भी फ़ायदा। 40 करोड़ 400 करोड़ की बात कर रहे हैं। ये जो पाकिस्तान IMF से कर्जा लेके ये झंडा बना रहा है, IMF वालों ने कहा था कि पाकिस्तान वालों को रिलीफ दिया जाए, हम आपको कर्जा इस वजह से दे रहे हैं कि पाकिस्तान पे जो आजकल हालात हैं उनसे गरीब आम जो नीचे वाला तबका है उसको फ़ायदा हो, ना कि जो बड़ा तबका है वो तो मीर से मीर होता जा रहा है, जो नीचे वाला तबका है वो दबता जा रहा है। अब इंडिया वाले हैं वो हमारे साथ ही आज़ादी में इतना ज़्यादा आगे निकल गए हुए हैं। अब वो चंद्रयान 3 उन्होंने स्पेस में भेज दिया हुआ है और हम इधर झंडा कर्जा लेके हम झंडा बना रहे हैं। ये कोई चीज़ नहीं, हम इंडिया IMF वालों से कर्जा लेके हम इतने ज़्यादा प्रोटोकॉल पे इतना खर्च करते हैं, सिक्योरिटी पे इतने अखराजात करते हैं। वो जो IMF वाले कर्जा देते हैं वो खुद साइकिल पे जा रहे होते हैं, उनका कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, कोई चीज़ नहीं होता। और इंडिया हमसे इतना टेक्नोलॉजी में आगे निकल गया हुआ है जिसका कोई हिसाब नहीं। अब आईफोन वालों ने अपना वो हेड ऑफिस नहीं है, वो हेड ऑफिस, हाँ एप्पल स्टोर सॉरी, उधर ओपन कर लिया हुआ इंडिया वालों ने। अब पाकिस्तान वाले में ये चीज़ है नहीं। हमारे भी पाकिस्तान में जब भी कोई बंदा लेके आता है पहले PTA टैक्स भरो फिर आएगा। इंडिया हमसे बहुत आगे निकल। सर मुझे बताओ, इंडिया की आपने बात की है, इंडिया की बात मुझे बताओ, इंडिया भी तो है, उन्होंने हमने 14 अगस्त को आवाम को क्या 40 करोड़ का झंडा बनाया कर दिया है। इंडिया की अगर बात करें, इंडिया ने पिछले साल अपनी आवाम को एक गाड़ी दी थी, टाटा नैनो,
उन्होंने गिफ्ट दिया था अपनी आवाम को। अब आज साल उन्हें कुछ ना कुछ अपनी आवाम को गिफ्ट देते ही जा रहे हैं। कोई टेक्नोलॉजी के हवाले से गिफ्ट देते हैं। टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। वो ना अब गाड़ी वगैरह गिफ्ट कर रहे हैं, वो बना के कुछ ना कुछ जो उनके मेजर डेट्स आती हैं तो उस डेट्स पे कुछ ना कुछ अपनी न्यू इन्वेंशन करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह हमारे मुल्क में जो बाहर की कंपनीज वगैरह कोई भी कार टोयोटा वालों ने, होंडा वालों ने, इन्होंने अपना ये पाकिस्तान के साथ जो पार्टनरशिप है, यहाँ जो असेंबलिंग करते हैं इधर पाकिस्तान में, वो इन्होंने अपने यहाँ से प्लांट ही उठा लिए हुए हैं। कुछ बाहर के जो मालिक है, जहाँ पेट्रोल पंप थे, वो उन्होंने भी अपने प्लांट, इंडस्ट्रीज हमारी बिल्कुल तबाह हो गई हुई है। फैसलाबाद से, मैं फैसलाबाद से बेसिकली, और फैसलाबाद में इंडस्ट्री जब इमरान खान की हुकूमत थी, मैं किसी भी पार्टी के साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ कि जो मुल्क के लिए अच्छा हो वो आ गया। जो पिछली हुकूमत थी, उस हुकूमत के दौरान जो टेक्सटाइल वाला जो अदारा था फैसलाबाद, वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा था। इवन के उनके पास, हम वहाँ के रहने वाले, उनके पास बंदे नहीं थे होते काम करने के लिए, क्या उनका काम ज़्यादा होता था और बंदे कम पड़ जाते थे। बंदे ओवर टाइम भी लगाते थे और काम पड़ जाते थे। लेकिन अब जो है वो फैक्ट्रियाँ वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह बिल्कुल बंद पड़ी हुई हैं। अब जो ओवर टाइम थे उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया हुआ है। सैटरडे संडे की छुट्टी नहीं थी होती, वो भी उन्होंने यानी कि ऑन कर दी हुई है कि बंदे छुट्टी करें, क्योंकि जो काम ही नहीं है। सर मुझे बताओ, पाकिस्तान के भी जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, कुछ लोगों से हमने बात की, वो ये कह रहे हैं कि 14 अगस्त हमारे लिए एक ब्लैक डे है, हमने 14 अगस्त सेलिब्रेट नहीं करनी। आप क्या कहेंगे इस पर? बात भी आप पक्को करते हैं कि आप ही ब्लैक डे करेंगे कि आप 14 अगस्त को बाइकआउट करेंगे? नहीं, 14 अगस्त को हम आज़ाद हुए थे, हमें यार अभी तो नहीं, वो तो कहते हैं हम भी गुलाम को, हम गुलाम हैं, हम अभी भी अमेरिका गुलाम है, हम आज़ाद नहीं हुए थे। जंगल का कानून है, आप खुद देख लें, किसी की कोई नहीं मानी जानी। सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है, इवन के सेशन कोर्ट जब फैसला दे तो हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट जब रिजेक्ट कर दे तो फिर भी जब बंदा चले जाता है, जेल से बाहर आ रहा होता है, फिर अवाम उसे पकड़ रही होती है कि भाई यानी कि कानून की कोई पासदारी नहीं इधर हो रही। बाहर के जो मालिक है ना, वो इसी वजह से आगे हमसे आगे निकल के हुए हैं कि उधर लॉ की इम्प्लीमेंटेशन होती है, उधर कानून को माना जाता है कि भाई ये कानून है, कानून के मुताबिक चलने। वहाँ अमीर गरीब इस चीज़ को नहीं देखा जाता। वहाँ जब चाइनीज़ में रिसेंटली पिछले साल कुछ जो सदर थे, जो कुछ वज़रा थे, उनको जेल हुई है, उनको फांसी हुई है करप्शन की वजह से। हम इधर जो भी हो करप्शन करें, जो मर्जी करें। यार आपके यहाँ पे अगर करप्शन की जाती है तो आपके उस मुल्क के अंदर, आपके उस जो मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर बना दिया, जो करप्शन करता है उसकी करप्शन भी खत्म हो जाती है, फिर उसको हम प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। वो क्योंकि उसने अगले दिन पकड़े जाना था, उसको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। अगर हम बाहर के उसके डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, उसकी करप्शन एक लोग पकड़ा गया है, ये उसने तो ऐसा काम नहीं किया। पाकिस्तान के अंदर रूल ही ऐसा है कि जो करप्शन करेगा उसे प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा, जो नहीं करप्शन करेगा उसको अंदर डाल दिया जाएगा। ये बात बिल्कुल, जो बंदा हक के लिए खड़ा होता है ना, वो अंदर हो जाएगा, वो अंदर हो जाएगा, मारा जाएगा या अंदर हो जाएगा। इस मुल्क में जो बंदा हक के लिए आज तक, पिछले हमारे जो भी वज़रा गुजरे, जो हमारे सदर गुजरे, वज़ीर आज़म गुजरे, कुछ को फांसी दे दी गई, कुछ को गोली मार दी गई। ऐसी प्रोपोगंडे कर के जो हक के लिए आवाज़ उठाएगा उसके आवाज़ को दबा दिया जाएगा, उसको मार दिया। ओके सर, बहुत शुक्रिया। बात करें चंद्रयान 3 की, जो कि इंडिया ने रॉकेट लॉन्च किया है सर, उन्होंने जो कि चंद दिन पहले उनकी पिक्चर आई है, उन्होंने जब मून की रैकेट में गया, उसने मून की पिक्चर भेजी, आप उसने अर्थ की पिक्चर भेजी है। सर क्या कहना चाहेंगे आप चंद्रयान के हवाले से? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी की तरफ काम किया। उन्होंने अपनी थर्ड अटैम्प्ट में उनका रॉकेट पहुंचा। पहले उनकी जो फर्स्ट अटैम्प्ट थी वो सक्सेसफुल नहीं रही, सेकंड अटैम्प्ट भी उनकी सक्सेसफुल नहीं रही, मगर उन्होंने वो वापस आ गए सक्सेसफुल रही। मैं वापस कोई इशू बना तो वापस आए, वापस लैंडिंग होनी, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही ना। हम यहाँ पे हम हिम्मत ही नहीं करते इस चीज़ की। सर मुझे बताओ, हम मून मिशन जो कि इंडिया ने लॉन्च किया, मुझे ये बताएं कि हमने 14 अगस्त आ रही है, हमने क्या आवाम के लिए, क्या हमारे हुक्मरानों ने क्या गिफ्ट रखा है? इंडिया ने तो अपनी आवाम को गिफ्ट चंद्रयान 3 दे दिया। पिछले साल गाड़ी दी थी उन्होंने, टाटा नैनो 1.5 लाख रुपए की थी, आज उन्होंने चंद्रयान 3 दे दिया है। आप मुझे बताएं हमारे 14 अगस्त को क्या गिफ्ट दिया है हमारे हुक्मरानों ने? हमारे हुक्मरानों ने यही गिफ्ट दिया है कि बाजे बजाओ, सिलेंसर उतरवा लो, ये कर लो, वो कर लो। इसके अलावा हमारे हुक्मरान कोई गिफ्ट दे ही नहीं सकते। वो अपनी करप्शन के सिलसिले में लगे हुए हैं, कोई अपनी मर्जी, जिसकी कोई जितना दिल करता है उसका पैसा लूट के चला जाता है, और तो कोई टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर रहे। अच्छा, टेक्नोलॉजी, इंडिया की टेक्नोलॉजी को आप किस तरह देख रहे हैं इस टाइम मौजूदा हालात में? आप इंडिया की टेक्नोलॉजी देखें, वो हमसे कितने आगे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आगे। आप अफगानिस्तान को देख लें, बिल्कुल ऐसे ही वो भी बहुत आगे। अभी कुछ अर्सा पहले वो अभी आज़ाद हुए हैं,
2 साल हाँ 2 साल हुए हैं। अभी आप उनकी टेक्नोलॉजी देख लो, सर आप बांग्लादेश की देख लें, आप बांग्लादेश के खिलाफ श्रीलंका बांग्लादेश को देख लें। लोग ये लाइन यूज़ करते थे कि भाई तू तो 2 टके का बंदा नहीं है। अब वो जो टका है वो भी हमसे आगे है। आप मुझे बताओ मेडिकल कर रहे हैं आप? जी मैं मेडिकल कर आपके रिलेटेड बात करूंगा। मुझे पाकिस्तान के अंदर मेडिकल का अभी भी हालात में देखें तो कितना स्कोप है। इंडिया का अगर आप बात करें हमसाया मुल्क, उनको किस तरह आप देख रहे हैं मेडिकल के हवाले से? अब आप ये देखें मेडिकल की जो है, आपने अपनी फील्ड के रिलेटेड बता देना। जी मैं अपनी फील्ड के रिलेटेड ही बताएं। अब ये देखें, अब एक शख्स है, अब यहाँ इस मुल्क में गरीब बंदा तो पहली बार डॉक्टर बन ही नहीं सकता। नहीं बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल भी नहीं, उसको मार देंगे। मार देंगे। अब कोई बंदा डॉक्टर बनना चाहता है, या तो उसके पास पैसे हों, पैसे नहीं है तो फिर वो कुछ और छोटा काम कर ले, बस यही हो सकता है। अच्छा, और ऊपर से दूसरी बात ये कि मेरिट ही इतना ज़्यादा हाई कर दिया कि वो बस वहाँ तक कुछ सिलेक्टिव स्टूडेंट्स पहुँच सकते हैं। सर इंडिया की बात करें, उन्होंने हर साल अपनी, उनके पास आप देखें ना, हर चीज़ में, मेडिकल में ही आप देख लें, उनके पास काफ़ी सारी सीट्स हैं। हमारे पास कितनी होती है? लिमिटेड सीट्स होती हैं, 200 सीट्स हैं, 300 सीट्स हैं, बस उस पर जितने आ जाएंगे उतने। अच्छा, आप मुझे बताओ, आप मेडिकल के फील्ड में, आप मुझे बताओ इंडिया मेडिकल फील्ड में कितना स्ट्रॉन्ग है अभी? अगर किसी फील्ड में मेडिकल, आप अपने रिलेटेड थोड़ा बता दें, हम अब उसके हिसाब से बात कर लेते हैं। आप देख लें इंडिया हमसे मेडिकल में भी बहुत आगे, हर चीज़ में वो हमसे आगे। सर मुझे बताओ, हमारे हुक्मरान, हमने डिफेंस में हम पैसा हर साल हम डिफेंस पे 80% हम डिफेंस को देते हैं, हम एजुकेशन में पैसा नहीं लगाते, क्या वजह है इसकी? सर आप डिफेंस पे देख लें, डिफेंस क्या काम कर रही है? कोई भी नहीं, कुछ काम नहीं कर रहा डिफेंस, सिर्फ खा रहा है। हुकूमत के साथ लगे हुए हैं वो मुल्क को लूटने के लिए, और तो कोई काम नहीं कर रही बस। और कोई काम नहीं कर रहा। सर अब मुझे बताएं, लास्ट में कोई मैसेज देंगे चंद्रयान? अच्छा मुझे ये बताएं, आपसे ये सवाल जो कि बहुत ज़रूरी है, लास्ट सवाल, चंद्रयान 3 आप अगर अल्लाह ना करे नहीं सक्सेसफुल होता, क्या पाकिस्तानी अवाम इन्हें अप्रिशिएट करेगी? कि जैसे कि पिछले साल भी जब उन्होंने चंद्रयान 2-1 भेजा तो हमारी अवाम ने उन्हें जो कर मीम बनाया, उनका मजाक उड़ाया, आप क्या कहेंगे? अब ये देखें, अब कोई बंदा जो है वो आपसे टेक्नोलॉजी में आगे निकल जाएगा तो अब आप उसका मजाक उड़ाने लग जाएंगे क्या? सर ये चंद्रयान 3 अगर उनसे जेलस हो रहे हैं ना, फिर जेलस हो रहे हैं क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी है ही नहीं कि हम वो काम कर सकें जो वो कर रहे हैं। अगर उनका सक्सेसफुल नहीं होता, क्या पाकिस्तानी वहाँ अप्रिशिएट करेगी, सब मजाक उड़ाएगी? करना तो उनके अप्रिशिएट चाहिए, मगर हमारी वहाँ अप्रिशिएट करने वाली है नहीं ना। अच्छा, आप अप्रिशिएट करेंगे? मैं अप्रिशिएट करूँगा। ओके सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। 2 मिनट